Hello everyone, in last video we calculated the work done in case of different processes, that is isobaric, isoporic and isothermal processes. Now before reaching the first law of thermodynamics, two short topics are also remaining to understand, in which the first one is internal energy, which can be represented by E और U. हम इसे E से भी डिनोट कर सकते हैं और U से भी कर सकते हैं. और चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी डेल्टा E और डेल्टा U. ओके, तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? वैसे तो सिस्टम के पास बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, बट वो एनर्जी जो सिस्टम के टेम्परेचर में चेंज कर दे, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी बोलते हैं. सो एनी सिस्टम में हैव, हम इसे यहाँ नोट करेंगे, एनी सिस्टम may have different kind of energies, but the energy which can change the temperature, but the energy which can change the temperature of the system is called an internal एनर्जी. ओके, तो हम इंटरनल एनर्जी में सिर्फ उसी एनर्जी को काउंट करेंगे जो किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा. और हमारे केमिस्ट्री में सिस्टम क्या होता है? फॉर केमिस्ट्री द सिस्टम इज ओनली, जैसे हमारे पास सपोज ये कंटेनर है, इसमें गैस G हमारा क्या है? फील्ड है. तो इसमें जो भी चेंज है, वेदर दिस सिस्टम इज ओपन और क्लोज, यहाँ जितना भी चेंज हो रहा है वही हमारे लिए क्या है? सिस्टम है. और उसमें होने वाले चेंज को हम कंसीडर करते हैं और काउंट करते हैं. ठीक है, सपोज दिस इज अ सिस्टम 1 जिसका टेम्परेचर T1 है और ये चेंज हो रहा है टेम्परेचर T2 तक. ठीक है, अब इसकी इंटरनल एनर्जी यहाँ पर सपोज E1 है और यहाँ हो गया इसकी इंटरनल एनर्जी E2. अब यहाँ क्या फील्ड है? ये गैस फील्ड है. ओके, सो हमारी जो इंटरनल एनर्जी है उसे तो हम एब्सोल्यूट कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम चेंज इन टेम्परेचर को कैलकुलेट जरूर कर सकते हैं. ठीक है ना, कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ उसका हमें स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिल सकता, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर को हम कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हैं. तो हमारा क्या होगा? सपोज हमारा डेल्टा E इज इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस E1, और हमारा डेल्टा T मीन्स ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी E2 माइनस E1. तो एग्जैक्ट एनर्जी ना पता करके हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ देख रहे हैं, और डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1. ओके, नाउ अगर ये भी हमारा एनर्जी की फॉर्म है, दिस इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो हियर डेल्टा E is directly proportional to delta T, means change in internal energy is directly proportional to the change in temperature. तो हम इस तरीके से इंटरनल एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं. ओके, अब आते हैं हम इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स. ओके, तो सॉलिड और लिक्विड के केस में हम देखते हैं आइंस्टीन के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा जो इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के. ठीक है, जब हम सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं तब हमारा इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ दैट मैटर. राइट, सो डेल्टा E ऑलरेडी प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m delta T. So internal change in internal energy is directly proportional to the mass and the change in temperature. Right? अब हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे और यहाँ एक कांस्टेंट रखेंगे.
तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एम, और हमने यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के यहाँ हम यूज करेंगे एस डेल्टा टी, राइट। ये हमारा क्या निकल के आया, एक फॉर्मूला फॉर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वेयर एम हमको पता है ये क्या है, दिस इज मास, एस क्या है हमारा यहाँ पर स्पेसिफिक हीट, और हमारा टी क्या है यहाँ पर, टी इज आवर टेम्परेचर हियर, ओके। So now we will see the change in internal energy in case of gases. So internal change in internal energy, that is del E, is directly proportional to number of moles of gas. Okay, तो ये किसके proportional होगा, number of moles के. Now delta E is proportional to number of moles, and already it is proportional to change in temperature, right? Now we will again remove the proportionality sign and we will write it here is equal to n CV delta T. Okay, because we are calculating the change in temperature, change in internal energy at constant volume, because if the volume of the gas will change, then what will happen, there will be loss of energy, and we cannot calculate the accurate amount of energy at that time. That is why we take CV here, not CP, means volume should be constant here. So change in internal energy will be equal to number of moles at constant volume and change in temperature. Okay, where CV is molar heat capacity at constant volume. What is CV here? It is molar heat capacity, molar heat capacity at constant volume. Okay, now we will see. So what we derived delta E means change in internal energy is equal to NCV delta T, and heat is also means this Q is also equal to NCV delta T, and if it is at constant volume, so we can also write it here QV. हम यहाँ QV इसकी जगह लिख सकते हैं. अब यहाँ Q क्या है, हीट गिवन टू एनी सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम. यहाँ Q क्या हो गया हमारा, हीट गिवन टू एनी सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है. नाउ इफ डेल्टा ई एंड QV इज हैविंग द सेम वैल्यूज, दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू द QV. सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो ये इसके डायरेक्टली क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, व्हाट इज heat given to any system at constant volume is called change in internal energy. Okay, ये इसके अकॉर्डिंग हमने इसको लिखा. अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट बेसिक टर्म, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी, जिसको हम डेल्टा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर एंथैल्पी H. ओके, ये क्या होता है. सो हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड द चेंज इन एंथैल्पी. ओके, सो हीट exchange by the system at constant pressure is called enthalpy change, delta H. ठीक है, ये हो गया. सो QP एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, QP विल इक्वल टू द डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू NCP डेल्टा T, बिकॉज Q की वैल्यू ये होती है और फिर वो एंथैल्पी चेंज के इक्वल है, इसलिए ये वैल्यू सारी आपस में इक्वल हो गई.
अब एंथैल्पी H क्या होता है? इट इज़ अ हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, किसी सिस्टम की हीट को ही उसकी एंथैल्पी बोला जाता है। सो एंथैल्पी इज H is heat content of a system। ठीक है, तो किसी सिस्टम का हीट कंटेंट ही क्या होता है? उसका एंथैल्पी होता है। अब हमारे लिए कोई सिस्टम क्या है? हमारे लिए केमिस्ट्री में सिस्टम क्या है कि हमारे पास ये कंटेनर है, यहाँ पे हमने पिस्टन लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर एक गैस भरा हुआ है, इसमें तो चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है, चेंज इन हीट हो रहा है, वही सब हमारा यही हमारे लिए सिस्टम होता है क्या है? केमिस्ट्री में। ठीक है ना। नाउ Q इज इक्वल टू H एंथैल्पी, दैट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस PV, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर जो H है दैट इज एंथैल्पी, जो U है हमारा यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, P प्रेशर एंड V इज वॉल्यूम हियर। ओके, नाउ सपोज हमारे पास ये सिस्टम है, ठीक है, और ये हमारे पास दूसरा सिस्टम है। यहाँ पर हमारा जो एंथैल्पी है H1 इज इक्वल टू U1 PV1, बिकॉज इसका वॉल्यूम प्रेशर हम कांस्टेंट ले रहे हैं पर वॉल्यूम इसका चेंज हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ V1 लिया इनिशियल वॉल्यूम। और यहाँ पर सपोज सिस्टम 2 है, ये 1 है, 2 की जो एंथैल्पी H2 है, हीट कंटेंट इसका H2 है, इक्वल टू इंटरनल एनर्जी U2 एंड PV2, ये हो गया PV2 के बराबर। ठीक है, तो हमारा यहाँ एंथैल्पी H1 हुआ U1 प्लस PV1, और यहाँ एंथैल्पी H2 हुआ U2 प्लस PV2। ओके, तो यहाँ पर हम हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या लेंगे? डेल्टा U मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर कांस्टेंट ले रहे हैं हम, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, हम ये लेंगे यहाँ पे। तो हमारा डेल्टा V क्या है यहाँ पर? आवर डेल्टा V इज U2 माइनस U1 प्लस P, और ये हमारा V2 माइनस V1। ठीक है, यही हमने वैल्यूज रख दी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, QP इज इक्वल टू U2 इंटरनल एनर्जी प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1। ठीक है, हमने इसको रीअरेंज कर दिया इक्वेशन को। देन आफ्टर हम क्या लिख सकते हैं इसको? QP इक्वल टू H2 माइनस H1, राइट। और हमारा इसलिए QP इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा H के। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आया? दैट इज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या लिया? चेंज इन एंथैल्पी निकाल रहे हैं हम, और एंथैल्पी H, तो हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट ही रखना है हमको, इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज, दैट इज डेल्टा H, एंड हीट इज डायरेक्ट equal to the enthalpy change, and which is equal to the value NCP delta T at constant pressure. Now enthalpy H is heat content of the system. Now Q is equal to H, and enthalpy is directly means it is equal to the internal energy plus the pressure and the volume, right। अब हमने यहाँ दो सिस्टम लिए, फर्स्ट की जो एंथैल्पी है वो इसके बराबर, और सेकंड की एंथैल्पी U2 प्लस PV2 के बराबर। नाउ QP दैट इज हीट एनर्जी है जो हमारी, हमने यहाँ पे जो Q लिया है दैट इज हीट ऑफ एनी सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस कांस्टेंट प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। नाउ चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन को रीअरेंज करके ये इक्वल हो गई किसके?
हीट ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक टर्म्स यहाँ पर ख़त्म होती हैं। इसके बाद में हम क्या स्टार्ट करेंगे, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थैंक यू सो मच।